आपने अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, या फिर पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं। तो ये जो इडियम्स जो होती है, जो मुहावरे होते हैं, जिस भी लैंग्वेज में होते हैं, उस लैंग्वेज के कल्चर को बड़ा क्लोजली रिप्रेजेंट करते हैं। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली इम्पॉर्टेंट है ना। हर कल्चर में इसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है। तो इंग्लिश में भी ऐसे बहुत सारे इडियम्स हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यू मस्ट ऑल बी डूइंग वेल। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इडियम्स जो पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, इडियम्स बहुत सारे हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड तो बहुत हैं। मतलब स्टिंजीनेस पर है, स्टिंजीनेस मतलब कंजूसी पर है, या एक्स्ट्रावेगेंस पर है, बहुत पैसे खर्चे करने वाले, फिजूल खर्ची जिसे कहते हैं ना, उसके ऊपर है। और स्टिंजीनेस का तो मुझे पता है, मित व्ययी या अल्प व्ययी होता है प्योर हिंदी में इसका वर्ड। फिजूल खर्ची का जो एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है ना, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसको हम एक्स्ट्रावेगेंस कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इडियम्स अबाउट मनी। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं बॉल पार्क फिगर से। बॉल पार्क फिगर क्या होता है? जो कहते हैं ना, मोटा मोटा हिसाब, रफ एस्टिमेट। घर में कुछ काम करवाना है, हमने किसी को बुलवाया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलवाया, और वो हमको एक रफ एस्टिमेट देता है, हाँ इतने में आपका काम हो जाएगा, मोर और लेस। ठीक है, उसे कहते हैं बॉल पार्क फिगर, अ रफ एस्टिमेट। एग्जाम्पल इज, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट एज द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ गिवन मी अ बॉल पार्क फिगर। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, है ना। जैसे आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट अमाउंट for the party, the caterer has given me a ballpark figure. I don't know how much a degree from America is going to cost me, but the counselor has given me a ballpark figure. ठीक है, मतलब एक मोटा मोटा हिसाब, है ना, जिससे आपको एक रफ आइडिया हो जाए। नेक्स्ट इज टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब समथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कितना एक्सपेंसिव है कि आपका एक आर्म और एक लेग वही चले जाए उसको पे करने में, है ना। अब ये रिलेटिव होता है। ये हमको किसी के लिए आईफोन ख़रीदना इज़ लाइक टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग टू स्पेंड सो मच अमाउंट। फॉर सम इट इज़ नॉट। तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए या किसके लिए क्या चीज़ कितनी एक्सपेंसिव है। तो अगर बहुत एक्सपेंसिव है उसके लिए बोलते हैं टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। लाइक परफ्यूम्स from Chanel or Gucci will cost you an arm and a leg, original perfumes. My children's education has cost me an arm and a leg, very expensive, है ना। So it's a very common complaint क्या बोलो वैसे तो, but of parents plea that children's education has cost us an arm and a leg. It has burnt a hole in my pocket. यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन हाँ, burnt a hole in my pocket भी एक बड़ी कॉमन इडियम है, जो कि इसलिए बोली जाती है तब बोली जाती है जब आप बहुत बड़ा खर्चा किसी चीज़ के ऊपर करते हैं, है ना। दिस न्यू हाउस, बाइंग अ न्यू फ्लैट हैज़ burnt a hole in my pocket, मतलब मेरी जेब में एक छेद हो गया है ना, पैसे ऐसे निकल गए उसमें से। ऑन अ शू स्ट्रिंग, यूजुअली ये ऑन अ शू स्ट्रिंग बजट से के साथ में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। एग्जाम्पल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन मेट्रो सिटीज़ ऑन अ शू स्ट्रिंग बजट। मेट्रो सिटीज़ में शू स्ट्रिंग क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग रोप तो नहीं है ना, बहुत एक शू स्ट्रिंग ही है वो आफ्टर ऑल। तो कितना लोड ले सकती है, कितना बर्डन आप उसके ऊपर डाल सकते हो। तो उसी सेंस में पैसे के लिए यूज़ होता है कि you cannot survive in metro cities on a shoestring budget. नेक्स्ट है टू मेक अ किलिंग। ये उसका ऑपोजिट है। टू मेक अ किलिंग का मतलब है कि बहुत पैसा कमा लेना, है ना, बहुत सारा विंडफॉल की तरह पैसे आ जाए। टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। रॉस इज मेकिंग अ किलिंग ऑन द स्टॉक मार्केट, है ना, बहुत पैसा बना रहा है। नेक्स्ट इज टू टाइटन योर बेल्ट। जब हम बेल्ट को टाइट कर लेते हैं, मतलब कंफर्टेबल नहीं, जब हम इसको कस लेते हैं तो क्या होता है, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए टू स्पेंड केयरफुली बिकॉज देयर इज़ नॉट मच, ज़्यादा पैसे नहीं है तो अगर आपको खर्चा कम करना पड़ता है उसके लिए, तो उसकी वजह से तो इट इज़ ऑब्वियसली इट कॉजेज डिस्कम्फर्ट, कंफर्टेबल तो नहीं होता है, इसलिए उसको कहते हैं टू टाइटन द बेल्ट।
एग्जाम्पल है, इफ़ वी वॉन्ट टू सेंड आवर किड्स टू कॉलेज वी नीड टू टाइटन आवर बेल्ट्स। अब उसी सेंस में ना 2-3 और मैंने यहाँ पे इडियम्स यूज़ की है और उसके एग्जाम्पल नहीं दिए, सेम तरह से यूज़ होती है। स्क्विरल अवे, स्क्विरल तो क्या है, एक्चुअली नाउन है ना, लेकिन इसको वर्ब की तरह यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो स्क्विरल अवे का मतलब होता है जैसे गिलहरी होती है ना, विंटर्स के लिए सेव कर कर के रखती है ना, तो जो भी उसको मिलता है खाने की चीज़ें, है ना, तो उसको वो जमा करके रखती है। तो स्क्विरल अवे का मतलब भी यही होता है कि आप सेव कर रहे हैं, है ना। आई एम स्क्विरलिंग अवे बिकॉज आई वॉन्ट टू गो ऑन अ वर्ल्ड टूर बिफोर आई एम 30, ठीक है। तो दिस इज squirreling away when you're saving money. So it may cause a little discomfort by right now, but you are saving for a purpose. That is squirreling away. Penny pinching, penny pinching मतलब कहते हैं ना पाई पाई को दांत से पकड़ना, हिंदी में बोलते हैं हम, ये वैसा ही है। मतलब बहुत ज़्यादा कंजूसी करना, संभल के चलना, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना, पेनी पिंचिंग, है ना। वी नीड टू सेंड वी नीड टू पुट 3 children through college. We cannot do without penny pinching, है ना। 3 बच्चे हमें स्कूल कॉलेज भेजने हैं, तो हम पेनी पिंचिंग मतलब जब तक हम बहुत इकोनॉमिकल नहीं होंगे और बहुत कम पैसा खर्चा नहीं करेंगे, अभी सेव नहीं करेंगे, तो उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, वो भी सेम होता है ना। वी आर कटिंग कॉर्नर्स बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज on the low salaries after the COVID. So we have to cut corners. मतलब कुछ चीज़ें जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं, है ना, या जो कम ज़रूरी खर्चे हैं, उनको आपने ख़त्म कर दिए, आप नहीं कर रहे हैं। सो यू आर कटिंग कॉर्नर्स, राइट। अब है पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। पेनी मतलब छोटा कॉइन, कम डिनोमिनेशन की करेंसी, पाउंड मतलब ज़्यादा डिनोमिनेशन की करेंसी। अब इसका मतलब समझाती हूँ, फिर बताती हूँ हम किस सिचुएशन में इसको यूज़ करते हैं। टू पे अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स एंड इनकर ह्यूज लॉसेज एज अ रिज़ल्ट। आपने बहुत छोटी जहाँ पे आपको स्पेंड करना चाहिए था वहाँ ना करके आपने बाद में उसकी वजह से नुकसान उठाया। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है इसकी हिंदी में, प्लीज़ मुझे याद दिलाना आप लोग कि हाँ मुझे याद आ गई, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए 100 बार। ये मुझे ध्यान है, मेरी दादी जी बोला करती थी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए 100 बार। मतलब कि एक बार में पैसे अच्छे खर्च करके कोई अच्छी चीज़ खरीद ली आपने, तो एक बार ज़रूर आपको लगेगा कि ये महंगी चीज़ है, लेकिन फिर आपने चीज़ अच्छी ली है तो आप उसके बाद में आप सुकून से हैं। और अगर आपने सस्ती चीज़ ले ली है तो क्या होगा कि आप बार बार उसको रिपेयर कराते रहें, कुछ भी है उसके अंदर पैसे डालते रहें ताकि वो चलती रहे चीज़, तो आपका नुकसान हो गया वो, तो है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि पेनी वाइज पाउंड फूलिश। एग्जाम्पल देती हूँ एक कि माई नेबर हायर्ड चीप एंड अनस्किल्ड लेबर to renovate his bathroom. Now there is a problem with the plumbing every now and then, and he's putting 10 times more money to get it repaired. He is penny wise pound foolish. कम पैसे बचा लिए, उसके एज अ रिज़ल्ट आपको बड़ा नुकसान उठा रहे हैं फाइनेंशियली। टू बी ऑन अ स्पेंडिंग स्प्री, टू बी ऑन अ स्पेंडिंग स्प्री मतलब छोटी ड्यूरेशन में जब बहुत खर्चा कर रहे होते हैं ना, इट यूजली हैपन्स with women around the house, around the festivals, women in the house around festivals, when they are on a spending spree, or when there is a wedding, है ना, they go on spending. So it means to suddenly spend a lot of money within a short duration. Example is my mother goes on a spending spree around festivals. ठीक है, although mothers जो होती है they spend very less on themselves, they spend, the Indian mothers especially, they spend on the family, children, they'll buy for everyone something for the house, something for the guests, for the gifts, very very less on themselves. But yes, they do go on a spending spree around festivals and the wedding season. To put it on the plastic, ये मुझे नया मिला और मुझे लगा ये अच्छा लगेगा आपको।
कि इसका मतलब होता है टू यूज़ क्रेडिट कार्ड फॉर पेमेंट्स, है ना। जैसे आप बोल भी सकते हैं प्लीज़ पुट इट ऑन द प्लास्टिक, मतलब व्हेन यू आर पेइंग वियर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स यू कैन से दिस। और इसका यूसेज कैसे है, जैसे सैम्स हैबिट ऑफ पुटिंग all payments on the plastic. Sam's habit of putting all payments on the plastic has left him in a lot of credit card debt. Debt मतलब कर्जा, DEBT है लेकिन B साइलेंट होता है तो डेट प्रोनाउंस करते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस इज़ बीन यूजफुल एंड आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल not only for students, for people who want to improve their spoken English, but also for students who are preparing for overseas education and they have to appear for GRE, TOEFL or IELTS. Okay, so watch this and share this and subscribe to my channel. Okay, thank you so much. Thanks for watching. Bye bye.